अगर आपको मैथ पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है, 10 बार पढ़ने पर भी आपको मैथ के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में 4 ऐसे मेथड शेयर करूंगा जिसके यूज़ से आपको मैथ बहुत ही मज़ेदार लगने लगेगी। अगर यकीन नहीं आता है तो इस वीडियो को बस पॉइंट नंबर 3 तक देख लो, आप खुद कहोगे कि यार ये तो बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द मैथ। देखो, मैथ पढ़ते वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो मैथ को रटते रहते हैं, उसे समझते नहीं हैं। देखो, मैथ कोई हिस्ट्री या हिंदी जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे आप रट्टा मार लें और फिर आपको मैथ समझ में आ जाएगी। नहीं दोस्त, मैथ एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और इसे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर मैथ में समझना क्या है और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। तो इसे समझने के लिए पॉइंट नंबर 2 है, मेक अ फॉर्मूला नोटबुक। अगर आपको मैथ में अच्छी पकड़ बनानी है तो अपनी एक फॉर्मूला नोटबुक ज़रूर बनाओ, जिसमें आपको अपनी बुक के हर चैप्टर के फॉर्मूला को लिख कर रखना है और हर दिन उसे रिवाइज करना है। क्योंकि मैथ में आप बिना फॉर्मूला को समझे बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैथ में हर एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसलिए एक मैथ की फॉर्मूला नोटबुक ज़रूर बनाएं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं कि इन फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है। तो इसके लिए अब पॉइंट नंबर 3 है, रिलेट योर क्वेश्चन विथ योर फॉर्मूला। यानी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। और फॉर्मूला फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही होता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, जैसे मैथ में एक चैप्टर होता है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। उसमें क्वेश्चन आता है कि x + 7 के होल स्क्वायर को डिफाइन कीजिए। तो बताओ आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखो, कहने को तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ये बस आपको समझाने के लिए लिखा है, इसलिए आप क्वेश्चन की लेंथ पर न जाएं, बल्कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसे समझें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर के फॉर्मूला हमारे पास जो नोट हुए हैं उनको बारी बारी से इस क्वेश्चन से रिलेट करके देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अब फॉर्मूला को क्वेश्चन के साथ रिलेट कैसे करते हैं, आइए वो समझते हैं। अब जरा ध्यान दो कि हमारे इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला हैं वो A, B और C को मिलाकर बनाए गए हैं। और इस चैप्टर में फॉर्मूला भी इसी टाइप के होते हैं, जैसे A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर, A + B + C का होल स्क्वायर, A² + B स्क्वायर। इसमें इसी टाइप के फॉर्मूला तो होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हम पहले नंबर को A मान लेंगे और सेकंड नंबर को B मान लेंगे। मान लिया। अब आप जरा ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में हमने पहले नंबर को A माना है और दूसरे नंबर को B माना है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को एक अलग ब्रैकेट में लिखकर दोनों के बीच में क्वेश्चन में दिए गए प्लस को लगा दें और क्वेश्चन में ही दिए गए स्क्वायर को A + B के ब्रैकेट के ऊपर लगा दें, तो हमें A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलता है। यानी इससे अब हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन A + B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अब आपको पता ही है कि A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB। बस अब आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब साफ है कि अगर आपको मैथ के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके उसे फॉर्मूले से रिलेट करना आता है तो मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले उस चैप्टर के फॉर्मूलाज पर ध्यान दें कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला हैं। जब आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन इजी है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 है, प्रैक्टिस। देखो, जैसे कोई सिर्फ एक दिन एक्सरसाइज करके अच्छी बॉडी नहीं बना सकता है, ठीक वैसे ही सिर्फ एक दिन क्वेश्चन करके आप मैथ में अच्छे नहीं बन पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर दिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी कि अगर एक गंदे पानी के घड़े को साफ़ करना है तो आप उसमें हर दिन साफ़ पानी डालते रहिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप पाओगे कि घड़ा पूरी तरह साफ़ पानी से भर जाएगा। तो बस आप भी यही कीजिए कि आप हर रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन आप खुद पाओगे कि आप पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हो गए हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।